हेलो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पेपर सेकंड पेडागोगी ऑफ बायोलॉजी का पेपर आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो गाइज, देर न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जीव विज्ञान शिक्षण से आप क्या समझते हैं? जीव विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्य में अंतर लिखिए। जो जीव विज्ञान के शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य होते हैं उनमें अंतर लिखना है, और जो जीव विज्ञान शिक्षण का जो आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको अर्थ, मीनिंग यानी कि मीनिंग, परिभाषा और उसकी विशेषताएं लिखते हुए फिर उसमें जीव विज्ञान के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में आपको डिस्कस करना है, उस पर यानी कि एग्जाम कॉपी में लिखना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2, जैविक विज्ञान का क्या अर्थ है? जैविक विज्ञान की प्रकृति एवं प्रमुख क्षेत्रों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। इसमें आपको जैविक विज्ञान जो है उसका अर्थ बताना है, फिर जैविक विज्ञान की प्रकृति बतानी है, फिर जो उसके महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। या फिर इसके स्थान पर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि ब्लूम की टेक्सोनोमी का वर्णन कीजिए। तो आपको ब्लूम की टेक्सोनोमी आपको बनानी पड़ेगी और उसको विस्तारपूर्वक उल्लेख करना पड़ेगा। फिर गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, पोषण से यानी कि पोषण किसे कहते हैं, पोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकृत विस्तार पूर्वक कीजिए। पोषण यानी कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उस जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं यानी पोषण के आधार पर पोषण होता है उसके आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण करना है कि जीवधारी शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, या फिर इस आधार पर आपको वर्ग करना है भोजन के आधार पर। फिर क्वेश्चन नंबर 4, श्वसन से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो आप श्वसन यानी कि सांस लेते हैं उसके बारे में आपको डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद उसकी जो विशेषताएं होती हैं या और इसके जो प्रकार होते हैं उसके बारे में वर्णन करना है। इसके 2 प्रकार होते हैं, आक्षी और अनाक्षी। दोनों प्रकारों का आप विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल वार्मिंग से क्या तात्पर्य है? इसके कारण एवं दुष्प्रभाव सहित रोकने के उपाय का वर्णन करना है। यानी कि इसमें ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, इसकी मीनिंग, अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं देते हुए फिर उसके कारण और ग्लोबल वार्मिंग के किस कारण होता है, उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ता है, उसको रोकने के उपाय कौन कौन से होते हैं, उन सभी डिटेल को आपको कॉपी में लिखना होगा। ये क्वेश्चन आपका बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें आप टाइमिंग बचाकर इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला पार्ट है जीव विज्ञान शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। उसमें से आपको अगर 8 नंबर का होगा तो कम से कम 2 विधियों का वर्णन करना होगा आपको। फिर पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। इसमें आप हेडिंग कम से कम 7 से 8 हेडिंग आप डालकर इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर सकते हैं या इसका वर्णन कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ क्या है? जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक में सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए। जो आपके जीव विज्ञान जो सहगामी क्रियाएं होती हैं उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है और शिक्षण सहायक सामग्री का अर्थ और उसकी विशेषताएं लिखनी है केवल। फिर क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित पर विस्तृत वर्णन कीजिए। पहला है पार्ट बोटेनिकल गार्डन और दूसरा है म्यूजियम। इन दोनों पर आपको कम से कम 2-3 पेज आपको इस पर वर्णन करना पड़ेगा, टिप्पणी लिखनी पड़ेगी। पहले इसमें आप इस प्रकार लिखें, बोटेनिकल गार्डन की डेफिनेशन अर्थ बताइए, फिर इसकी परिभाषा बताइए, परिभाषा बताने के उसकी विशेषताएं बताइए, फिर इसका उपयोग क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है। इस जैसे आप बोटेनिकल गार्डन में लिखेंगे वैसे ही म्यूजियम में भी लिखेंगे, दूसरे में जहाँ पर जीव जंतु को रखा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा 8 के लिए एक जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक से एक पाठ योजना को तैयार कीजिए। इस पर आपको एक पाठ योजना का निर्माण करना पड़ेगा। कक्षा 8 के किसी भी टॉपिक को आप ले लीजिए, जैसे श्वसन हो जाता है या भोजन के आधार पर जीव जंतुओं का वर्गीकृत हो जाता है, या फिर कोई भी टॉपिक आप कक्षा 8 की बुक से ले सकते हैं जो जीव विज्ञान से संबंधित चैप्टर हो, उस पर आप पाठ योजना तैयार कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। पहला पार्ट है आपका, पार्ट ए है कंप्यूटर की आवश्यकता एवं महत्व। ये इस क्वेश्चन के आधार पर आ सकता है, इसको बदल सकते हैं कि कंप्यूटर से आवश्यकता क्या होती है या उसका महत्व बताइए। फिर दूसरा पार्ट है मूल्यांकन का अर्थ तथा विशेषताएं लिखिए। आपका जो पार्ट 2 है मूल्यांकन का अर्थ और विशेषताएं, इसमें आपको लिखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आपका डी एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दें, जिससे कि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। आप इसमें से कम 7 से 8 क्वेश्चन आप तैयार कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कम से कम 10 क्वेश्चन आपको इस पेपर में मिलेंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन लिखना होता है और कम से कम हर क्वेश्चन को कम से कम 5 से 6 पेज लिखने की प्रैक्टिस करें। कम से कम 5 से 6 पेज, इससे कम लिखना नहीं, क्योंकि नंबर कम हो सकते हैं। तो गाइस इतनी ही जानकारी आपको देनी थी कम से कम, और इसके अलावा आप केवल 2 यूनिट कोई भी पढ़ लें, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, पूरी तैयारी करना हो तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।